हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फार्मेसी ग्रुप चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि यदि आप किसी भी पेशेंट को ड्रिप वगैरह लगाते हैं, ऐसे में पेशेंट का बहुत ही तेज़ से ठंड लगने लग जाती है, यानी कि उसे जाड़ा आ जाता है। इसके पीछे क्या कारण रहता है और ऐसे में हम कौन सा ट्रीटमेंट अगर पेशेंट को देंगे जिससे पेशेंट को जाड़ा वगैरह ना लगे। सारी ही जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। बस आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। और वीडियो को अंत तक आप देखना, तभी आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ पाएगी। अगर आपने वीडियो को स्किप करके देखा तो हो सके आप इंपॉर्टेंट जानकारी भी स्किप कर जाएं। देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को ड्रिप वगैरह लगाते हैं, उसमें काफ़ी सारी ड्रिप इंक्लूड होती है, जैसे कि D5 हो गया, DNS हो गया, ठीक है, RL हो गया, NS हो गया। बहुत ही अलग अलग प्रकार की ड्रिप्स होती हैं जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। अब हम बात करें इस वीडियो में कि आखिर पेशेंट को जाड़ा आता ही क्यों है, इसके पीछे मेन कारण क्या रहता है और इसमें क्या हमें सिम्टम वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। देखिए, जब भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, यानी कि बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाता है, या इसी के साथ फ्लूइड का टेम्परेचर भी लो हो जाता है, ऐसे में पेशेंट को जाड़ा वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या इसी के साथ साथ अगर आप किसी पेशेंट को बहुत ही हाई स्पीड में ड्रिप लगा रहे हैं, यानी कि ड्रिप आप बहुत तेज़ लगा रहे हैं, तो ऐसे में पेशेंट को भी जाड़ा लग सकता है। या कभी कभी ऐसा होता है, कुछ एंटीबायोटिक या कुछ मल्टीविटामिन इंजेक्शंस भी आते हैं, ऐसे होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट को जाड़ा लग जाता है, यानी कि वो पेशेंट को शूट वगैरह नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उन्हें प्रॉब्लम वगैरह होती है। या कभी ऐसा होता है कि इम्यूनिटी पावर भी कम होने की वजह से वो क्या होता है कि वो उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं हो पाती कि वो बीमारियों से लड़ सके। ऐसे में भी उन्हें जाड़ा वगैरह लग सकता है, ठीक है। जब ब्लड सर्कुलेशन में क्या होता है कि इसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे कि जो सी फ्लूइड्स होती है वो जाती तो ब्लड में ही है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अगर फ्लूइड्स बहुत ही ज़्यादा हो जाए, खून कम रहता है, ठीक है, ऐसी कंडीशन में भी पेशेंट को जाड़ा लगने लग जाता है। काफ़ी सारे इसके पीछे रीज़न रहते हैं। अगर हम बात करें सिम्टम को लेकर, देखिए सिम्टम यही होता है कि आपको फीवर काफ़ी ज़्यादा तेज हो जाता है, सिर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, आपको कपकपी से बहुत ही ज़्यादा महसूस होती है। ये अलग अलग प्रकार के सिम्टम होते हैं जो आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें इलाज को लेकर, यानी कि ऐसे में आप क्या ट्रीटमेंट पेशेंट को देंगे जिससे उसकी जाड़े की प्रॉब्लम होगी, ठंड की प्रॉब्लम होगी, वो बिल्कुल ही जड़ से ख़त्म हो जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपने पहले नंबर पे आपने ड्रिप को बंद करना है, और सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, एक मोटा एक ब्लैंकेट यानी कि कंबल वगैरह आप पेशेंट को दीजिए, जिससे क्या होगा कि उसकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होगा, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर किसी इंजेक्शन या किसी मल्टीविटामिन की वजह से अगर पेशेंट को जाड़ा आया है, तो ऐसे में आप पेशेंट को एविल का इंजेक्शन भी दे सकते हैं। एविल चाहे आप इसे आईवी रूट से देंगे तो स्लो देना, अगर आईएम रूट से भी ये अदरवाइज इसे लगा सकते हैं। इसी के साथ साथ आप एक और इंजेक्शन दे सकते हैं। बाई चांस अगर आपके पास एविल नहीं होता, फिर आप हाइड्रोकोर्टिसोन भी पेशेंट को दे सकते हैं। हाइड्रोकोर्टिसोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंजेक्शन होता है, जो आपको मार्केट में प्राइमाकोर्ट के नाम से भी मिल जाएगा, ठीक है। आप ये भी आप जैसे इंजेक्शन होता है, ये भी पेशेंट में जब आप देंगे तो आप देखेंगे कि कम से कम 10-15 मिनट के अंदर अंदर उसकी जाड़े की प्रॉब्लम होगी वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। या इसी के साथ साथ आपने गर्म दूध या गर्म जो सी कॉफ़ी होती है, ये आपने पेशेंट में देनी होती है। ये तो हो गया प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर हम बात करें आपने इसमें बचाव कैसे करना है कि पेशेंट को जाड़ा ना लगे, आपने क्या करना है, ड्रिप लगाने से पहले फ्लूइड को हल्का गुनगुने पानी के रूम के टेम्परेचर से मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि जो सी फ्लूइड होती है, ठीक है, उसको हल्का सा गुनगुने पानी में डालें, तो जिससे क्या होता है कि फ्लूइड का जो सा टेम्परेचर होगा वो थोड़ा मेंटेन हो जाएगा। अगर ज़रूरत हो तो ड्रिप स्पीड धीरे रखें, यानी कि जो सी ड्रिप की स्पीड होती है वो आप धीरे रखें, ठीक है। या इसी के साथ साथ तो आप उसे बॉडी के टेम्परेचर से एडजस्ट करके रखें, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मरीज को पहले से ही ठंड लग रही है, ठीक है, तो उसे गर्म कंबल या गर्म को कपड़ा दे, जिससे क्या होगा उसे जाड़ा वगैरह नहीं लग पाएगा। और इसी के साथ साथ ऐसा भी होता है कि जाड़ा जब लगता है तो उसका बुखार काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाता है। ऐसे में आप पेशेंट को एक पैरासीटामोल का इंजेक्शन आईवी या आईएम रूट से भी दे सकते हैं, जो क्या करता है कि जो सा फीवर की प्रॉब्लम होती है उसे कम करता है। ऐसे में आपको इमरजेंसी कंडीशन में आपके पास हाइड्रोकोर्टिसोन और एविल का इंजेक्शन भी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो एलर्जी से होने वाली ठंड को रोकता है। ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा बचाव कि यदि किसी पेशेंट को ड्रिप लगने के कारण ठंड लगती है, तो ऐसे में डॉक्टर के द्वारा उसे क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है।
सो यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल या कन्फ्यूज़न वगैरह है तो आप मेरे को वो भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अब हम वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग।